नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में अपन यूनिट 4 जो कि एमपी ज्योग्राफी उसका टेस्ट देखेंगे। ठीक है, आपको स्ट्रेटेजी क्या अपनाना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर पीपीटी से समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से जो अप्रोच बताइए वही अप्रोच को बढ़िया से चेक करते रहे। मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी ग्रुप में डाल दूँगा, है ना, तो वहाँ पर देख लेना। तो क्वेश्चन देखते, मध्य प्रदेश के आर्कियन सेल समूह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, अंडरलाइन। ठीक है, तो 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आर्कियन चट्टानें मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि गलत है। ये बघेलखंड में नहीं मिलेगी भाई, बुंदेलखंड में मिल जाएगी। मध्य भारत का पठार जो अपना चंबल ग्वालियर वाला जो रीजन है वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी सभी सही है कि सर्वाधिक विस्तार आर्कियन चट्टान का है। चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है और आर्कियन चट्टानें परतहीन और जीवाश्म रहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की यहाँ मिलान करना है आपको। मालवा का पठार, बुंदेलखंड, विंध्याचल, सतपुड़ा, मेकल श्रेणी। ईजी है, इस टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। जो आपको आता है उसका मिलान कर लो और उसको एलिमिनेट कर लो जो नहीं है इसमें से, तो वो इजी हो जाएगा। तो ये सब आपके इजी क्वेश्चन है जो आपसे पक जाने चाहिए। तो मालवा का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, सिगार हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद बुंदेलखंड में हो जाएगा, बुंदेलखंड का हो जाएगा सिद्ध बाबा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं विंध्याचल हो जाएगी, विंध्याचल का अपना हो जाएगा सद्भावना, और सतपुड़ा का हो जाएगा धुग्गर। तो सतपुड़ा तो आपको पता ही थे ना, तो दो तो एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब और क्या था, बाबा। तो बाबा की मैं अभी याद करा दे रहा हूँ आपको। तो बाबा, सिद्ध बाबा, जो सिद्ध बाबा रहेंगे वो आपको क्या देंगे, बूंदी बांटेंगे। ठीक है, बूंदी बांटेंगे, बुंदेलखंड बूंदी बांटेंगे। इससे याद हो जाएगा। अब हो गया, कंफर्म हो गया, कंठस्थ हो गया ना, बाकी तो आप कर ही लेंगे। केमूर भंडार, केमूर भांडेर उपक्रम श्रेणी किसका भाग है पूछा गया है। 3rd का राइट आंसर इजी है, विंध्याचल श्रेणी का है। उत्तरी क्षेत्र में बिहार निर्माण और भूमि कटाव कौन सी नदी के कारण होता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। ये सब इजी क्वेश्चन है जो आपके हमेशा सही होना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं करना है। 1 से 2 बार पढ़ लेना क्वेश्चन को। चंबल नदी के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना, और आगे बढ़ जाओ। ठीक, अगर नहीं बनता है तो 5th नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि भाई यहाँ पर असत्य कथन पूछा था। तो जीवाश्म युक्त चट्टानों की बहुलता है कहाँ पर, तो बुंदेलखंड में नहीं मिलती भाई। बुंदेलखंड पठार विंध्य सेल समूह के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से मिलता है, अभी अपन ने देख लिया। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन थी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली ना, तो इस टाइप से अपने को रैंडम मतलब 1 से लेकर के लास्ट तक पूरे क्वेश्चन जब तक पढ़ नहीं लेता तब तक OMR मत भरना। ठीक है, तो OMR भरना बाद में, जब फर्स्ट रीडिंग हो जाए उसके बाद OMR भरना चालू करना, क्योंकि किसी ना किसी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, बाकी सागर का पठार, दमोह का पठार, बुंदेलखंड पठार के भाग है। ठीक है, नातोदर पहाड़िया किस पठार का भाग है पूछा गया है। ठीक है, तो नातोदर पहाड़िया किसका भाग है पूछा गया है। 6 का राइट आंसर बता दो, 2 में से ही बता दो। चलो, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, बघेलखंड के पठार की पहाड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। कौन सा गलत है युग में, यहाँ पर आपको सही सुमेलित करना है। कौन सा गलत सुमेलित है पूछा गया। 7th का राइट आंसर बताओ। इस टाइप की चोटी आपको याद होनी चाहिए। देखो, फेमस चोटी है उनकी तो आपको ऊंचाई पता ही हो। ठीक है, तो अमरकंटक आपको 1024 बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी सिद्ध बाबा की चोटी 1172, सिगार 881, धूपगढ़ 1350। ठीक है, और ये आपका जो अमरकंटक है वैसे तो हर जगह अलग ही मिलता है, कहीं 1044 मिलता है, कहीं 1066 मिलता है, तो इसका एग्जैक्ट फिगर तो अभी पता नहीं है। ठीक है, 1011 भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। निमाड़ का मैदान किस किस के मध्य स्थित है पूछा गया। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, असीरगढ़ पहाड़ी और नर्मदा की नदी के मध्य। सोन जोहिला नदियों का उद्गम स्थल किस पर्वतमाला से है, सो इजी क्वेश्चन है ना, तो इसका राइट आंसर क्या, मेकल पर्वत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, ये ऑलरेडी मैं इसका डाल चुका हूँ, है ना, कि ये पूछा भी गया है, PYQ है ये। गंगा यमुना अफवाह तंत्र सबसे बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे गलत सुमेलित है पूछा गया है, बेतवा, केन, टोंस, नर्मदा, प्राचीन नाम पूछे गए हैं। 11th का राइट आंसर हो जाएगा अपना, बताओ, ये हो जाएगा डी, शिवपुत्री किसको बोला जाता है, बेतवा को, ना कि नर्मदा को। बेतवा बेत्रवती, धर्मावती हो जाएगा, केन, टोंस हो जाएगा तमसा, और नर्मदा को हो जाएगा रेवा। ठीक है, धसाना जामनी नदी किसकी सहायक नदी है पूछा गया। धसाना जामनी, इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बेतवा की सहायक नदी है। ठीक है, और निम्नलिखित पर विचार करना है, तो यहाँ पे कुछ नदियाँ दी गई उनके ऊपर विचार करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो तवाती, सक्कर, शिवना, बारना किसकी, नर्मदा नदी की बाएं तरफ की नदी है। बाएं और दाएं तरफ की नदियाँ अगर आपको नहीं पता है तो बता दीजिएगा, एक दिन अपन इसका मैप से बता देंगे। ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 और 2, तवा और सक्कर नदी है बाएं तरफ से, बाकी शिवना और बारना हो जाएगी राइट साइड से। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को मसूर का कटोरा कहा जाता है। 14 का राइट आंसर आपने सुना नहीं होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जो 50-50 का गेसिंग लगाएंगे ना अपन, उस
सेकेंड राउंड में आके ही, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में अपन इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग नहीं पचाएंगे, फर्स्ट राउंड में नहीं पढ़ना है। सेकंड राउंड में अपन 50-50 कर लेंगे कि भाई मसूर कहाँ होती होगी, थोड़ा अंदाजा लगाएंगे, ठीक है, कि मसूर कहाँ होती होगी। भाई देखो बघेलखंड में तो नहीं होती है मसूर, है ना, और कहाँ नहीं होती, निमाड़ में भी लगभग मान के चलो नहीं होती, आपका मालवा और बुंदेलखंड में जाओगे आप लोग, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि आपके अटेम्प्ट कम हो रहा है तो आप फिर लगा सकते हैं, ठीक है। तो बुंदेलखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आरक्षित वन है पूछा गया, 50% का 15 का राइट आंसर हो जाएगा, 65.7% आरक्षित वन पूछा गया, ठीक है। आरक्षित फिर संरक्षित हो जाएगा 32%, ये मान लो आरक्षित हो जाएगा, संरक्षित 32 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का है, PYQ क्वेश्चन है, वन लाइनर है, सीधे लगाते हुए जाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं खा पाएंगे, ठीक है। जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले का पूछा गया है क्रम, 17 का राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि लगभग सिमिलर है सभी ऑप्शन, है ना। तो पहले बालाघाट होगा, फिर छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर हो जाएगा, एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को शुरू के 4 तो याद रखो, 2023 की जो अपनी रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसको तो मैंने ऑलरेडी कंटेंट डाल के रखा है यूट्यूब पर। किस प्रकार के वृक्ष उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में पाए जाते हैं पूछा गया, 18 का राइट आंसर हो जाएगा। खेर है, बबूल है, पलास है और बेर है। मैंने ऑलरेडी बोला बहुत बार कि जो वनों के टाइप है ना उष्णकटिबंधीय, चाहे वो सदाबहार हो, चाहे अपना पर्णपाती और अर्धपर्णपाती, सबकी लिस्ट बना लो। 3-3 4-4 का वन भी लिख दिए तुमने, फॉरेस्ट लिख दिए, तो आपका काम बन जाएगा, वहीं से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, है ना। निम्नलिखित में से कौन से जिले अल्पवन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो अल्पवन कहाँ मिलेगा आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा राजगढ़, नीमच, उज्जैन और देवास। इस टाइप में थोड़ा मरुस्थलीकरण हुआ है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्य वन उपज में शामिल है, मुख्य वन उपज कौन सी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ए, इसका और ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, चलो यहाँ से देख लो। राइट आंसर हो जाएगा साल, सागौन और बांस मुख्य वन उपज है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई है, तो इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को अपन बहुत अच्छे से याद रख लेते हैं, ठीक है। भिंड हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी नदियाँ रामेश्वर त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, फेमस क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछेगा कभी ना कभी तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर चंबल, बनास और सीप हो जाएगा, ठीक है। तो राम भगवान ने बनाई, ठीक है, क्या क्या बनाए हैं, बनास और सीप और चंबल, ठीक है। BCS कर लो, या फिर इसको एक काम करो BSc कर लो, BSc आपने कौन से कॉलेज से किया, रामेश्वर कॉलेज से किया BSc, ठीक है। इसे याद रख लो, ये याद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए होगा आपको। किस स्थल पर बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ओरछा हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, इस टाइप से ही पढ़ना है मन में, वहाँ चिल्ला चिल्ला के तो पढ़ नहीं पाओगे, तो इस टाइप पे पढ़ना कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन गलत है पूछा गया है, अपने दिमाग को समझाना कि गलत है पूछा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, प्रदेश में अधिकांश वर्षा पश्चिमी क्षेत्र में होती है, जो कि गलत है, पूर्वी क्षेत्र में होती है। बाकी सभी सही है कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश जून माह में हो जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है गोहद में और सबसे ज़्यादा होती है पचमढ़ी में, और गोहद में 55 सेंटीमीटर के आसपास है और उधर लगभग 200 के आसपास मान लो। निम्नलिखित में से कोपेन के जलवायु प्रकार मैंने बोला है, थार्नवेट, कोपेन, ठीक है। तो ये लोगों के जो जलवायु प्रकार बोले हैं सबका कंठस्थ होना चाहिए कि कौन कौन सा बोला, कौन सा नहीं बोला। तो कौन सा नहीं है इसमें शामिल, कौन सा शामिल हो जाएगा, तो सभी आपको पता चल जाएगा कि भैया इसका राइट आंसर 25 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के उपरोक्त सभी का ऑप्शन हमेशा ही MPPSC क्या करता है, सभी को दे देता है, लेकिन थोड़ा अच्छे से देख लेना, बाई चांस अगर कुछ घुमाने की कोशिश की इस बार, वैसे नहीं करता वो, हमेशा ऑल ऑफ द अबव ही राइट होता है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है, तो वर्षा की परिवर्तनशीलता मैंने समझा दिया था इसके पिछले वीडियो में, तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना शहडोल में, ठीक है, न्यूनतम परिवर्तनशीलता, ठीक। मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया, भौगोलिक अवस्थिति 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये हो जाएगा अपना गलत, बाकी सभी हो जाएंगे सही। कि मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश बोला जाता है। यहाँ अगर अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब जब छत्तीसगढ़ साथ में मिला हुआ था तब 9 भौतिक प्रदेश थे और वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश है, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ऋतु का स्थानीय नाम यूनाला है पूछा गया, तो ये भी और मैं बता चुका हूँ, है ना। 28 यूनाला, सियाला, ये सब अभी तो बताया इसके पहले कि ग्रीष्म ऋतु को यूनाला बोलते हैं, शीत ऋतु को सियाला बोलेंगे, वर्षा ऋतु को चौमासा बोलेंगे। निम्न मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया, तो असत्य कथन बताना है। 29 का राइट आंसर, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाएगी, ठीक है। और बाकी सब सही है कि उत्तरी भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, ठीक है।
प्रदेश में अधिकांश क्षेत्र में शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अधिकांश क्षेत्र में मतलब CWG कोपेन ने जो बताया वो अधिकांश क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और प्रदेश के पश्चिमी भाग में समशीतोष्ण पाई जाती है, ठीक है। और इसका मैप ऐसा है, मान के चलो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो अपना CWG ये हो जाएगा, मैक्सिमम पार्ट में CWG है, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाता है, AW होता है और BSH हो जाता है। BSH इधर हो जाएगा और AW थोड़ा सा इस टाइप के क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। जब मानसून लौटता है तब 30 का राइट आंसर हो जाएगा अपना रीवा पन्ना के पठार में वर्षा होती है। रीवा पन्ना के पठार में लौटते हुए मानसून से। लाल पीली जो मृदा की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो मैंने बोला है ये सब है ना। मिट्टियों की आपको थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी, विशेषताएं देखनी है कि किसकी क्या क्या हो जाएगी। अम्लीय होती है लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी क्षारी होती है और जलोढ़ मिट्टी होती है उदासीन। चलका डोरसा किस मिट्टी का अन्य नाम है पूछा गया, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा अपने लाल पीली मिट्टी को ही चलका डोरसा बोला जाता है, ठीक है। चलका डोरसा। नेक्स्ट है कि लेटेराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना डी। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आंसर नहीं पता है तो फिर मत लगाना, ज़्यादा तुक्केबाजी मत खेलना। खासकर इस टाइप के जो फैक्ट आते हैं पॉइंटर में, इसमें तुक्का मत लगाना, है ना। नहीं पता है तो फिर छोड़ देना इसको। काली मिट्टी का रंग, काला रंग किस कारण से होता है, इजी क्वेश्चन है ना, सभी को पता है काला रंग क्यों होता है। लाल मिट्टी पीली मिट्टी का रंग लाल या पीला क्यों होता है, इसके बारे में तो जानकारी, बेसिक जानकारी है ये तो सभी को पता है। टिटेनिस फेरस मैग्नेटाइट की वजह से। शुरुआत किस वर्ष से हुई थी पूछा गया है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, 1977 में हुई थी, ठीक। मध्य प्रदेश का कोयला भंडारण में कौन सा स्थान है पूछा गया है, मध्य प्रदेश का 36 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा 5वां स्थान है कोयला भंडारण में। भंडारण में पूछा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। भंडारण पूछा ना कि उत्पादन पूछा है। देश के कुल मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है, मैग्नीज के बारे में बात हो रही है। 37 का राइट आंसर 33% का योगदान है, ठीक है। 1/3 मान के चलो। निवाड़ क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है, निवार, तो 38 का राइट आंसर नहीं सुना है तो इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना, सीधे आगे बढ़ जाएंगे। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 39 का राइट आंसर भोपाल में हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कोरंडम खनिज की पिपरी परकोटा खान किस जिले में। पिपरी परकोटा इंपॉर्टेंट है, कोरंडम होता है यहाँ से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कठोर जो होता है ना धातु, उसमें आपका सेकंड नंबर पर मिल जाता है कोरंडम, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा सी, अर्थात सीधी में मिल जाएगा पिपरा परकोटा, ठीक है, पिपरा परकोटा, ठीक। तो यहाँ पर याद रखने का तरीका देख लो, सीधा बिछाना है अपने को पिपरा। पापड़ जब भी सुखाएंगे तो आपको कैसे बिछाना है, सीधे बिछाना है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका मध्य प्रदेश उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं है। तांबा, हीरा, डोलोमाइट और संगमरमर, तो कौन से का नहीं है फर्स्ट में। 41 का राइट आंसर बताना है आपको, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगमरमर, ठीक है। तांबा, हीरा, डोलोमाइट में हम लोग फर्स्ट पे है, ठीक। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा अपना भोपाल में है। IIACR बोला जाता है जिसको। सही कूट का चयन करना है आपको यहाँ से। कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है उसका कूट का चयन करना है आपको। काली, लेटराइट, मिश्रित और अपनी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये सब इजी है, आपको पता है। एक पकड़ लो कोई भी, काली मिट्टी पकड़ ली अपने, मान लो तो काली मिट्टी कहाँ पर मिलेगी आपको मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करो इसका, चलो काली मिट्टी ढूंढते हैं तो धार में मिल जाएगा, मालवा वाले क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद पड़ता है अपना लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी अपनी कहाँ मिलती है, जो पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में कौन सा जिला मिल रहा है यहाँ पर आपको, छिंदवाड़ा मिल रहा है, तो वहीं मिलेगा। मिश्रित मिट्टी अपने नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब कि ये छतरपुर साइड में हो जाएगा, ठीक है। और अपना क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, जो कि अपने नदियों से ला करके बनती है, तो ये चमल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप अप्रोच लगा के कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा के पठार के अतिरिक्त कहाँ पर है। 44 का राइट आंसर कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नर्मदा घाटी में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको देखो काली मिट्टी 2-3 टाइप की होती है ना, गहरी है, छिछली है ना, तो और साधारण है। तो इनका विस्तार अपने को देखना पड़ेगा मैप से, इसलिए मैंने एटलस डाल के रखा है ग्रुप में। वो एटलस से एक बार अच्छे से देख लेना, अगर नहीं देखा है तो। ग्वालियर, भिंड, मुरैना जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये तो आपको पता है। अंगूर मैंने कब खाने के लिए मना किया। 46 का राइट आंसर, रात में अंगूर नहीं खाना, इसी से याद रखेंगे इसको अपन। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, पवारखेड़ा में। इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर है, ठीक है। तो पवार समाज के लोग सबसे ज़्यादा गेहूं बेचते हैं, उपभोग करते हैं, ऐसा करके रख लो याद। देश का सबसे बड़ा सोयाबीन सहकारी कारखाना पूछा है। सोयाबीन सहकारी कारखाना कहाँ पर है, सिवनी में सहकारी, ठीक है। नेक्स्ट, द्वारा मध्य प्रदेश में नहर द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत क्षेत्र में होती है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा। 17% क्षेत्रफल में इससे होती है।
नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। सर्वाधिक सिंचित जिला हो जाएगा राइट आंसर अपना ए ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर में हो जाएगा सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, किस जिले में होती है। तो इनके क्षेत्र भी अगर आपको पता है कि भाई तालाब के द्वारा कहाँ होती है, नहर के द्वारा कहाँ होती है, कुआं नलकूप से कहाँ होती है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कर लोगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धार में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की खेत तालाब योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 52 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 2007 में की गई थी। इंपॉर्टेंट योजना है, PYQ में पूछा जा चुका है और अपन ने करवाया भी है इसको। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम नदी परियोजना कौन सी है। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, चंबल नदी घाटी परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोलार परियोजना किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है और MPPSC पूछ चुका है इसको, इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि कोलार परियोजना किस नदी पर है, कोलांस नदी कोलार नदी पर ही है। ठीक है, कोलार नदी, और कोलार नदी किसकी सहायक है, ये हो जाएगी नर्मदा की सहायक है। ठीक है, और मेरी परियोजना किस जिले में स्थित है पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, PYQ है 55 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का, ये हो जाएगा अपना डी छतरपुर में हो जाएगी। ठीक है, मंदसौर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सभी को पता है शिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। गलत युग में बताना है यहाँ पर, बारना अटल सागर, तो बारना परियोजना जबलपुर में बोला जा रहा है, जो कि ये अटल सागर परियोजना शिवपुरी में बोली जा रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद दो ऑप्शन और देख लेते हो, तो बारना आपको पता है जबलपुर में नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बारना कहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, रायसेन में हो जाएगा, बाकी अटल सागर शिवपुरी में हो जाएगी। इसके बाद कोलार परियोजना सीहोर में हो जाएगी और देवला देवड़ा हो जाएगी अपनी खरगोन में। बाणसागर परियोजना में कौन कौन से राज्य भागीदार है। बाणसागर परियोजना लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, मैप में इसलिए बोल चुका हूँ, 50 बार देख लो। तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका अगर आपको मैप भी आता हो और सोन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ फ्लो होती है, तो इससे भी आप कर लोगे। ठीक है, मटियारी परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है पूछा है। 59 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंडला में। ठीक है, इंपॉर्टेंट योजना है, PYQ है। ठीक है, बावनथड़ी परियोजना, ये भी PYQ है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की, तो बावनथड़ी की लोकेशन मैप पता होना चाहिए। मैप हो गया बावनथड़ी, यहाँ पे मंडला बालाघाट वाला एरिया, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, साउथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ऐसी सोन नदी आपकी मेकल श्रेणी से निकलेगी और ऊपर की ओर जाएगी, तो ये कहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको मैप रीडिंग, इसलिए तो आपको बोल रहे हैं कि एटलस पढ़िए। गोवर्धन बायो CNG प्लांट की स्थापना कब हुई थी पूछा गया 61 का। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता है तो पता है, नहीं है तो नहीं है। 19 फरवरी 2022 को हो जाएगा। ठीक है, गोवर्धन, इसको यहीं याद करा देते आपको, गोवर्धन दे दो। ठीक है, गोवर्धन गोबर दे दो। ठीक है, तो गोबर दोगे तो मैं धन बना के दूंगा आपको, तो गोबर दे दो बोल रहे ना, तो दो दो आ गया, गोबर दे दो। ठीक है, और अपन ने इसमें देखा था क्या कि 61 का अपना ये देखा था 19 फरवरी। ठीक है, तो गोबर अगर तुम दे दोगे तो क्या हो जाएगा, पैसा बन जाएगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गोबर का नाश हो जाएगा। नाश को अपन किससे ट्रिक करते थे, 19 से करते थे। ठीक है, तो गोबर दे दो से याद रखना है कि भैया गोबर दे दो, 2 किलो दे दो, तो 2 किलो से याद रखेंगे 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी सेकंड मंथ हो जाता है फरवरी, उसी से याद रख लेंगे इसको। भारत में मध्य प्रदेश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता का कौन सा हो जाएगा स्थान पूछा है, तो सी हो जाएगा चौथा। सौर ऊर्जा में हम लोग चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, भारत में मध्य प्रदेश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का कौन सा स्थान है, तो सौर ऊर्जा में चौथा हो जाएगा। और यहाँ पर अपनी बात की जाए सौर पवन ऊर्जा में तो 8वां, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी 8वां हो जाएगा। वेलस्पन सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, PYQ है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा नीमच में। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है पूछा गया, तो बुरहानपुर में, सभी को पता है। नेक्स्ट है कि सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट आ गया ना फिर से, ये सतपुड़ा अमरकंटक पीछा नहीं छोड़ेगा और इसकी डिटेल में डाल चुके हैं और आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जो लोग पढ़ेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, जो लोग नहीं पढ़ेंगे उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलना। 1963 में स्थापना हुई थी USA और इटली और मध्य मतलब भारत सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में इंदिरा किसान ज्योति योजना कब लागू की गई थी, 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 से। राणा सागर परियोजना के बारे में बात की जा रही, किसके किससे लाभान्वित है, 68 का राइट आंसर बताओ, तो ये हो जाएगा राजस्थान मध्य प्रदेश की, ये हो जाएगा। ठीक है, चंबल नदी पर है। बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है, 69 का राइट आंसर हो जाएगा उमरिया में है। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रदेश के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट को जल आपूर्ति किस नदी के द्वारा की जाती है पूछा गया है। 70 का अच्छा क्वेश्चन है और ये PYQ तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा रिहंद नदी इसको देती है। ठीक है, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, ये हो जाएगा सिंगरौली में। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित पूछा है, कल्याण मिल, मालवा मिल, स्वदेशी मिल, हीरा मिल। सब टॉपिक जितने भी डिकोड किए हैं वहीं से क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं है। तो मालवा मिल हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा 1905-6, कल्याण मिल हो जाएगा 1934-35, स्वदेशी 1928, हीरा मिल हो जाएगा 1934-35।
ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में कीटनाशक संयंत्र स्थित है पूछा गया। 72 का राइट आंसर हो जाएगा सागर में, बीना में स्पेशली बात की जाए तो। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमलाई में स्थापित ओरिएंटल पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी, ये भी PYQ है। तो ओरिएंटल पेपर मिल कब स्थापित हुई, 1965 में। किरनापुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, किरनापुर, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र की आपको लिस्ट बनानी है जितने भी है, और जिलावार बनाने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है, आपको बुक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए। तो 74 का राइट आंसर बालाघाट का हो जाएगा, ठीक है, बालाघाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के भोपाल में विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की गई है, वो कौन सा देश के सहयोग से की गई, सिंगापुर के सहयोग से की गई है। फेमस क्वेश्चन है, PYQ कम से कम 5 से 6 बार तो पूछ चुका है। भिंड जिले में स्थापित विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंजलाइड किस देश के सहयोग से स्थापित की गई, तो इजी क्वेश्चन है, इसराइल के सहयोग से की गई है। चमड़ा औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की जा रही है, किस जिले में स्थित है, तो 77 का राइट आंसर कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा चमड़ा, देवास में हो जाएगा, चमड़ा देव कर लो। मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है, ये भी इजी क्वेश्चन है, 78 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सतना में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में रेशम उद्योग विकसित किए गए, अब इनका पता है तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आना अपने को। तो राइट आंसर हो जाएगा मंडला, सिवनी और बैतूल, ठीक है। नेक्स्ट है कि कूट मिलान करना उद्योग स्थान दिए गए हैं, एल्कलाइट, पीतल, चमड़ा, ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो इस यहाँ पर आपको मिलान करना है, 80 का राइट आंसर मिलान कर लो। एल्कलाइट फैक्ट्री कहाँ पर हो जाएगी भाई, ये नीमच में है, आपको तो पता ही है, ठीक है। पीतल कहाँ पे हो जाएगा, टीकमगढ़ में हो जाएगा। चमड़ा उद्योग हो जाएगा अभी ओपन ने, देखो ये मैंने बताया ना अभी, पेपर फर्स्ट रीडिंग में पूरा पढ़ लेना। देखो अभी इसके पहले चमड़ा कहाँ पूछा था, देवास पता था अपने को, तो यहाँ पर आपका यूजफुल हो गया ना वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ऑटोमोबाइल उद्योग हो जाएगा धार की, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है कि अपने को फर्स्ट रीडिंग तो लेनी ही है पूरे पेपर की, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में अपने को जो क्वेश्चन सीधे सीधे बन जा रहे हैं उसको ट्रिक, तो फर्स्ट रीडिंग में जो जो क्वेश्चन बन जा रहा है उसको टिक लगाते हुए चल जाना है और निकल लेना, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि कोई इन्फॉर्मेशन डबल रिपीट तो नहीं हो रही है, ठीक है। उससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एकदम एक एक क्वेश्चन महत्व रखता है, ठीक है। 81 का राइट आंसर, 81 क्वेश्चन क्या गलत है, सो मेरे बताना है। मंडला बनेरी में है औद्योगिक क्षेत्र, बात की जा रही है बालाघाट का बोरगांव, निवाड़ी का प्रतापपुरा और झाबुआ का मेघनगर। तो 81 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये प्रतापपुरा झाबुआ हो जाएगा, मेघनगर बोरगांव छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, देखा आज ही करवाया क्वेश्चन अपन ने, ठीक है, आज ही करवाया है क्वेश्चन अपना PYQ का। तो क्वेश्चन 1960 अपना भोपाल में हो जाएगा, खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड 60 1960 से, ठीक है। तो 60 साल के बुढ़े काम करते हैं, इसमें ऐसे याद रख लो, 60 साल के बुढ़े जो हो जाते हैं वो काम करते खाद्य और ग्राम उद्योग बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म प्रमुख तेंदुपत्ता उत्पादन क्षेत्र है पूछा गया। 83 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा जबलपुर, दमोह और छतरपुर, यहाँ पे तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन आधारित उद्योग देखने को मिलते हैं, किस क्षेत्र में, तो जहाँ पर वन होगा वहीं पर ये सब चीज़ होगी। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाए, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वन है वहीं पे मिलेगा। इस टाइप से आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम वृद्धि करने वाले जिलों का सही क्रम बताना है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी 2022-23 का क्वेश्चन है। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, अनूपपुर हो जाएगा, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा। तो इसको अपन याद रख लेते हैं, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, मध्य प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बने तो छोड़ देना, 936 हो जाएगा, ठीक है। 936 हो जाएगा ग्रामीण लिंगानुपात, इतना टाइप तो मैं नहीं जाता, अपन देख चुके हैं। इसका नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में है, सर्वाधिक। 87 का राइट आंसर हो जाएगा दतिया में हो जाएगा। SC पूछा है, ठीक है, SC पूछा है ना कि ST पूछा है, ये ध्यान से पढ़ना। अभी क्या होता है कई बार अपन पढ़ते पढ़ते अनुसूचित जाति को जनजाति पढ़ लेते हैं, कई बार होता है अपने से, तो क्वेश्चन को अपन अभी जितनी भी गलती कर रहे हैं वो सब गलती अपन मिस्टेक डायरी में लिख लें कि भाई मैं क्वेश्चन पढ़ते समय ये गलतियाँ कर रही हूँ और आंसर लगाते समय भी ये सब गलतियाँ कर रही हो, तो ये मेरे को एग्जाम हॉल में मदद करेगी अगर तुमने ये स्टेप की डायरी बना ली तो, ठीक, नहीं तो फिर कोई आपको मदद नहीं कर सकता। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला पुरुष साक्षरता में अंतर किस जिले में सबसे कम है पूछा गया है। तो ये है क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन छोड़ के आएंगे, आंसर हो जाएगा मंदसौर। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कुल प्रतिशत कितना है पूछा गया है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति ST 89 का राइट आंसर हो जाएगा 21.10% हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति किस दिन घोषित की गई थी पूछा है। 90 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना 11 मई 2000 को, ठीक है, 11 मई 2000 को,
ठीक, ध्यान रखना 11 मई 2000। नेक्स्ट है कि 2001 और 11 के बीच में प्रदेश की शहरी जनसंख्या की वृद्धि कितनी रही है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा अपना। अभी अगर पता है तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ देंगे इसको। 25.69% हो जाएगा। शहरी जनसंख्या की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 1/4 वृद्धि हुई है, 25%। 1/4 करके याद रखो तो याद हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सभी को पता है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होगी। डिंडोरी हो जाएगा, 94 हो जाएगी यहाँ पर। निम्न में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है पूछा गया। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? झाबुआ में हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगी। ठीक है, कौन सा जिला समूह में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक प्रतिकूल है, नेगेटिव है, मतलब कि विपरीत है पूछा है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मुरैना में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भिंड नहीं है तो मुरैना ही लगाएंगे। लाल पीली मिट्टी के बारे में बात की जा रही है, राज्य में कहाँ कहाँ पाई जाती है, अभी बताया, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, सीधी में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितनी है पूछा गया है। एसटी की लिटरेसी रेट पूछा है, 97 का राइट आंसर हो जाएगा। 50% है, एकदम आधी है, 50%, 50-50। जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले देखना है आपको यहाँ पर, तो बताना है राइट आंसर। ये हो जाएगा अपना धार, फिर बड़वानी, फिर झाबुआ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है पूछा गया है। तो सबसे कम, ठीक है, यहाँ पे अपन ने अभी देखा ना एक क्वेश्चन, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, उससे आप यहाँ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अनूपपुर हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो है भैया, यही तो चीज़ है आपको करनी है जो एग्ज़ाम हॉल में, और फिर आपको आगे निकलना है। प्रीलिम्स निकालना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा अभी नेगेटिव मार्किंग के साथ। जिसका प्रीलिम्स निकल जाएगा उसका संभावना है कि भैया मेंस भी निकलेगा ही, क्योंकि हर किसी का प्रीलिम्स निकलना नहीं है। अब मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये भी PYQ है, ये हो जाएगा भोपाल। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है बताइएगा, और जिस तरीके से टारगेट दिए जा रहे हैं वो टारगेट रेगुलर पूरे करते रहे, करंट अफेयर पढ़ते रहे, और जो टॉपिक डिकोड करके रहे हैं, जैसे मान लो कोई यूनिट पढ़ रहे हो, यूनिट 3 पढ़ रहे हो, तो जो टॉपिक डिकोड करके दिए हैं अपन ने, उस टॉपिक को 1 से 2 बार पढ़ो, वो टॉपिक देखो, फिर उस हिसाब से यूनिट पढ़ो कि भैया मुझे पढ़ना क्या है, क्या काम का मेरा। अनावश्यक चीज़ें मत पढ़ना। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हिस्ट्री हो जाएगा। हिस्ट्री में जो बहमनी जो साम्राज्य है ना, बहमनी, ठीक है, साउथ इंडिया का जो बहमनी साम्राज्य है, यहाँ से कभी क्वेश्चन बना ही नहीं है। अब तुम इसको पढ़ रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो, ये काम मत करो। इसलिए तो अपन ने टॉपिक डिकोड करके दिए कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे सूफी परंपरा है, सूफी परंपरा भी वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, वो चिश्ती से बनते हैं। चिश्ती से इसलिए बनते हैं क्योंकि जो अपना अकबर था, ठीक है, उसने अपने जो पुत्र का नाम था जहांगीर, उसका नाम सलीम के नाम पर रखा था, सलीम चिश्ती। इस वजह से वो क्वेश्चन बन जाता है चिश्ती वाला, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। बाकी एक दारा सिकोह भी किस संप्रदाय से आता था वो मानता था, वो पूछा जाता था, बाकी और कुछ भी नहीं यहाँ से। तो इस टाइप से आप साइंटिफिक तरीके से जब डिकोड करके दे दिए गए तो उसी से पढ़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।